नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। छत्र चूड़ामणि में एक सुंदर कथन किया है। जो प्रयत्न पूर्वक तत्व विचार नहीं करते उन्हें खोटे विचार आ ही जाते हैं अपने आप। जो रोज सवेरे उठ करके झाड़ू नहीं लगाते उनका घर गंदा हो ही जाता है, दृष्टांत है। ऐसे जो सवेरे उठ करके या किसी भी प्रसंग में तत्व विचार नहीं करेंगे तो विपरीत विचार आएंगे। तीव्र कसाई उद्यम करे सो पाप का ही करता है। वैसे ही विचार करोगे, भयभीत होकर के कोई कार्य करोगे तो उल्टा होगा। जिस बात का भय है वो ही ज्यादा होगा। भयभीत होकर के कार्य नहीं करना चाहिए। निशंकता धर्म का पहला लक्षण है और व्यवहार में देव शास्त्र गुरु के वचनों में निशंक होना यह धर्म की पहली पात्रता है, ये समझ लेना। हम ये कह रहे हैं अंधकार को मत कोसो, दीपक जलाओ, उजाला मत करो। अपने आप उजाला होगा, अपने आप प्रयत्न पूर्वक बैठो, सम्यक विचार करने बैठो। एक नियम लो, कोई काम बिना पूछे नहीं करेंगे। कभी गलती होगी नहीं, खत्म मामला। लेकिन सही समझने की गुंजाइश नहीं होगी तो एक गलती छोड़ने जाओगे दूसरी गलती होगी, दूसरी गलती छोड़ने जाओगे तीसरी गलती होगी। बिना पूछे करोगे, बिना बताए करोगे, ये इस बात की है। जब तक करोगे तब तक गलतियों का ढेर रहेगा। आप समझ लेना, जो है सो है, हमारी और आपकी बात है। नहीं करने के बाद आप नहीं पूछोगे ये काम कैसा हो गया या हम कैसे करें। आप हमेशा गलत करोगे और हमें भोगना पड़ेगा, और बच्चे गलती करेंगे फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करते, नियम नहीं बनाते, नहीं सोचते तो भैया हम क्या करें। गलती तो जीवन भर होती रहेगी और गलतियां भयभीत करती। और कोई समाधान नहीं होगा। विपरीत दिशा में कितना ही चलें कभी गंतव्य नहीं मिलेगा। ऐसे विपरीत दिशा में जितना भी सोचें उतना आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। आ जाए तो निषेधने लायक है, प्रतिक्रमण प्राश्चित लायक है, करने लायक नहीं। देह कोई धारण करने लायक नहीं है, लेकिन देह अगर मिल गई, जन्म हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब भेद ज्ञान करने लायक है और विरक्त रहने लायक, और कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। जब तक एक लक्ष्य नहीं बनेगा आत्मख्याति का, आप जगत की ख्याति में पड़े बिना रह नहीं सकते। गारंटी है इस बात की। कोई परिणमन रहित वस्तु तो होगी नहीं। भीतर भीतर में रस आएगा, भीतर भीतर में काम आएगा। और आत्मख्याति का लक्ष्य बन गया तो अब कितना ही मान सम्मान पुण्य के उदय से मिले,
लेकिन आपको कभी अंतर में अभिप्राय नहीं रहेगा ख्याति लाभ का। वो लगेगा ही नहीं ये हमारी प्रशंसा है, ये हमारे कार्य हैं, लगेगा ही नहीं। आश्चर्य होता है, रात के 12 बजे स्वाध्याय हो रहा है, ध्यान करो, चिंतन करो बैठ करके अपने लिए, तो हम धन्य माने। 2 बजे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। सबकी चर्या डिस्टर्ब। अब 12 बजे आपने स्वाध्याय किया तो सोएंगे कब जा करके, और फिर उठेंगे कब? भैया बोलो, क्या सिखाया? देर तक जगना और देर तक सोना। और फिर अगर नींद पूरी नहीं होगी, रात दिन भर को नींद ही रहेगी, फिर आलस रहेगा। तब एक अगर कील ढीली होगी तो पूरा हलेगा। ये सोचो, आप समझते नहीं हो प्रभावना किसका नाम है? आराधक ही समझ सकता, आराधना ही प्रभावना है। जब 5:30 बजे स्वाध्याय चला, अब खाओगे पियोगे कब? जल्दी जल्दी फिर खाओगे तो अभी रात हुए बिना नहीं रहेगी। और तुम्हें नहीं भी थोड़ी कम हो पाई तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से दिन हुआ, हमारे हिसाब से रात हुई, लेकिन चलो थोड़ी कम हो गई, कोई बात नहीं। तो कर्मचारियों को फिर रात में हुआ, और बर्तन फर्तन सब आरंभ की रात में हुए, जिम्मेदार कौन हुआ? जब हम भोजन करने जाते थे घर घर, तो हम कम से कम 1 घंटे पहले का हिसाब रखते थे, नियम। तो देर हो गई बुलाने में, हमने भैया अब नहीं जा रहे। बोले अभी तो बहुत दिन है। हमने बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे, तुम गलत नहीं कह रहे, बहुत दिन है, लेकिन हम खाएंगे, उसके बाद तुम खाओगे, उसके बाद महिलाएं खाएंगे, उसके बाद बर्तन बनेंगे। जब हम ये चाहते हमारे बाद तुम खाओ, और नहीं तो तुम पहले खा के बैठोगे, फिर हमें बुलाओगे, क्या चौके में क्या करोगे? आपको कोई ध्यान नहीं है कुछ। मान में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में मान नहीं होता। नियम की बात है, नियम की बात है। जब ये समझ में आ गया हम कुछ हैं, हम कुछ जानते हैं, हम सही हैं, तो समझ लो दूसरों का दोष दिखेगा। जिसे अपना दोष दिखाए, जो अपना दोष नहीं देखता है उसे दूसरे का दोष दिखाई देता ही है, निश्चित की बात है। और सुनो, भला दिखने की कभी कोशिश मत करो, सबको राजी नहीं कर पाओगे। न्याय की बात करो, आगम की बात करो, सत्य की बात करो। सबको राजी नहीं कर पाओगे, सब खुश नहीं हो पाएंगे आप। न पक्ष से सुनाओ, न पक्ष से सुनो। ये बात बहुत बढ़िया कही आपने, अपनी और बातें खराब कहीं का। ये तुम्हारे पक्ष की थी, से तुम्हें लगे ये बात बढ़िया कही, और उसको दूसरों को समझा दोगे, और अपन स्वच्छंदता और अभिमान पोष लोगे आप। ये बात बहुत बढ़िया। विकार का कारण विपरीत विचार, विकार का कारण विपरीत विचार है। और सम्यक विचार अगर नहीं करोगे तो विपरीत विचार तो अनादि काल के चले आ रहे, अपने आप आ जाएंगे। उनको कौन बुलाना पड़ेगा? अंधकार को बुलाना पड़ेगा। वो दृष्टांत तुम्हें याद है, सासू कहीं दूसरे घर कोई बुलावा व्यवहार में कहीं वही काम से है, बहू से कह दिया बेटा ने देखे रहियो कोई घुस न आया घर में, देखे रहियो। अब उनको थोड़ी देर हो गई, वहीं भोजन कर लिया उन्हें, अब देर हो गई, अब लौट के आए तो देखी यहाँ तो कोहराम मचा है। बोली क्या बात हो गई? क्या बात है? अरे अम्मा हम देहरी पे बैठे हैं और पता नहीं क्या अंधेरों कब से घुसे आप, कितने से घुसे आप, और हम डंडा मार मार भगा रहे हैं और निकर ही नहीं रहो, निकारे वहां से। अब बता, बेचारी समझती है अंधेरा कहां से घुसता है, कहां से घुसता है अंधेरा, इस कमरे में अंधेरा कहां से घुसता है? शास्त्रीय बात बताओ ना, तुम पढ़े लिखे हो। यहाँ के परमाणु ही अंधकार रूप परिणमित हुए हैं, कोई बाहर से अंधेरा नहीं आ गया। सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं आ गया है,
सूर्य के प्रकाश, सूर्योदय का निमित्त पाकर के यहाँ के परमाणु प्रकाश रूप परिणमित हुए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, समझ, छाया और ज्योत बनता। ये क्या है? क्या है? पुद्गल स्वयं परिणमता है। आप विकार रूप स्वयं परिणमित हुए हैं। हाँ, हम यहाँ आकर के कल की तरह आज भी नाराज हो सकते थे। क्यों? देर में क्यों लगाई तुमने गलती? और कह ही रहे थे हम, लेकिन हमने नियम किया नहीं, अब कुछ नहीं कहेंगे, मंगलाचरण करके शुरू करेंगे, उसके बाद जो कुछ होगा तो देखेंगे। तुमने तो कोई कसर नहीं रखी, वही परिणमन, ये नहीं तुम नहीं तो ये आ गए, ये नहीं तो फिर ये आ गए, और ये नहीं तो ये किया। हमारा मतलब क्या कह रहे हम दोष नहीं कह रहे, हम ये कह रहे संसार नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना है, आपको अपना चिंतन बदलना पड़ेगा। तुम काय को आए गए? अरे चिंतन करो, कैसे आए गए, कैसे आ पाए बेचारे, ये देखो। तुम्हें कौन ने बुलाओ? तो अरे बिना बुलाए पैसा आ जा तो खुशी होती कि दुख हो? तो बिना चाहे मान सम्मान मिले तो खुशी होती कि दुख? और बिना बुलाए साधारण में आया तो ये काय को आए गए? तुम अपना सोच करो। अरे जो आया है अपना भाग्य लेकर के आया, और साधर्मी की सेवा हमारा सौभाग्य है। अगर साधर्मी की सेवा नहीं करोगे तो बाल बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, और जाकर के जन कौन की सेवा माने नौकरी करनी पड़ेगी। जो आत्मा की सेवा करते हैं उनकी इंद्रादिक सेवा करते हैं, बताया था पहले। और जो आत्मा की सेवा करते हैं वे कौन है? जिनेंद्र है कि नहीं? उनकी सेवा इंद्रादिक करते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हैं, लाखों देव उनकी सेवा करते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करते हैं, चक्रवर्तियों की। बताओ, कहते हैं कौन की सेवा करते का फल है? जिनेंद्र भगवान की सेवा का फल है, देवसास गुरु की सेवा का फल है, जिन शासन की सेवा का फल है, धर्मायतनों की सेवा का फल है। धर्मायतन माने जानते हो? अरे भैया कमाल हो गया। देवसास गुरु और उनके सेवक ये धर्मायतन हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना मोरन तालम, ये धर्मायतन हैं। इनको गलत मत सिखाओ आचरण से भी। उनके सामने न गंदगी फैलाओ, न गंदा बोलो, न भ्रंश बोलो, न उनके सामने चीखो चिल्लाओ। क्यों? एक शीलवती स्त्री भी दूसरे के सामने अपने पति है तो अभी उसके साथ में कोई हास्य चेष्टा करते हुए शर्म लगती है उसको कि नहीं? एक निष्काम शीलवान अपनी मर्यादा में रहती है कि नहीं रहती? तो ये बताओ, का शीले की मर्यादा अकेली मर्यादा है, अब ब्रह्म जी अकेला पाप है। उन बच्चों के सामने हिंसा मत करो, हिंसाजनक वचन मत बोलो, चेहरा मलिन मत करो, अभिमान मत करो। ये धर्मायतन है, क्या समझ रहे? धर्मायतनों को मलिन करना अपराध है कि नहीं? धर्मायतनों में गंदगी फैलाना, अनुशासनहीनता करना, ये बताओ अपराध है कि नहीं है? बच्चों के सामने क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, हास्य करना, रति करना, शोक करना, भय करना, जुगुप्सा करना, ये दोष है कि नहीं? अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखो ईदगाह की कहानी में वो हामिद का कथन आया, सारे बच्चे चाट पर टूट पड़े, खिलौनों पर टूट पड़े, मिठाइयों पर टूट पड़े, और वो बेचारा अपने जेब में पैसा रखे सोच रहा है क्या करें। उसका भी मन चला, लेकिन क्या सोचा? अरे भाई ये मिठाइयाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, इनसे स्वास्थ्य बिगड़ेगी, हमारा क्या होगा? इनकी आदत खराब होगी, ज्यादा सुविधा होगी और अनुकूल हो जाओगे, आप कहीं नहीं रह पाओगे। चलो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, और आपकी एक सहज यथालब्ध व्यवस्था होगी, 2 टाइम भोजन करते हैं अपने आराम से,
और बाद बाकी स्वाध्याय का। स्वास्थ्य संयम से ठीक रहता है। मानसिक संयम, वाचिन का संयम, काया का संयम, ये बेरवे खाद हमें कछु नहीं है। अरे नहीं, जिनकी आदत खराब होगी इनको पाप बंद होगा, इनका आराधना बिगड़ेगी। ये दुकाय खाएंगे तो क्या होगा, इनको पाप बनेगा, हमारा तो नहीं पाप बनेगा। अपनी व्यवस्था माने तुमने शरीर को अपना मान लिया, इनका मिथ्यात्व वस्तु हुआ कि नहीं? शरीर अपनी व्यवस्था के नाम पर शरीर की व्यवस्था कर रहे हो क्या? अपनी व्यवस्था कर रहे, बोलो। अपनी व्यवस्था के नाम पर शरीर की व्यवस्था कर रहे हो। शरीर की सेवा, शरीर के प्रमाद पोषण, शरीर की इच्छा पूर्ति, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का क्या करें? उस दिन भैया आए, वीर सागर जी बोले क्यों? हमने कैसे हो? बोले ठीक है। हमने कहा याद करो, ऐसी दशा माय मित्र काहे की कुशल है। बोले महाराज जी, विद्यानंद जी वहां रहते हैं ना कुंद नगर में, बोले महाराज जी इसका छंद को बहुत कहते हैं, और जब उनसे वो कहते तो बोले ये द्वादशांग का सार है, ये समझो ऐसी दशा माय मित्र काहे की कुशल है। कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? जिसके श्रृंगारों में मीरा ये महंगा जीवन भूल जाता। लगता है तुम्हें भूल गया है। हम पूछे तुम्हें लगता है इस बात को, ये महंगा जीवन हमारा भुला जा रहा है इच्छाओं की पूर्ति में, मन मलिन करने में, चित्त की कलुषता में, अटकलों में। बहुत दुर्गुण है, बहुत दुर्गुण है। हम कहते बहुत गुण है, ये क्यों नहीं याद करते? और हम झूठी कह रहे हैं। दुर्गुण तो एक समय की पर्याय में है, और सो भी बहुत थोड़े हैं। अनंत अनंत है का, और गुण तो अनंत अनंत है, अच्छे अनंत है। लेकिन अगर तुम दुर्गुणों को पहचाने बिना बहुत गुण है तो अभिमान आ जाए, और गुणों को पहचाने बिना दुर्गुण है बहुत दुर्गुण है तो दीनता आ जाए, और कुछ नहीं हुआ। बैलेंस नहीं बना पाओगे। हम ये कह रहे हैं बुद्धि पूर्वक तत्व का विचार करना सीखो, तात्विक विचार करना सीखो। अष्टपावट टीका में पंडित जयचंद जी ने स्त्री के संबंध में तात्विक विचार कराया। तात्विक विचार करो, है क्या ये? बहुत सुंदर है, हमें मिल जाए, जैसे एक बात ही कर लें, ठीक कोई बात नहीं, आगे हम हो के उधर से। अब विचार, तात्विक विचार करो, विचार मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? ये तो इतिहास में लिखा है। सिंह की मूछ का बाल, सर्प की मणि, और तीसरा बोलो शीलवती का शरीर, मरे हाथ लगेगा, जिंदा नहीं लग सकता। क्या समझते तुम? अलाउद्दीन जब गया तो वहां राख मिली, जौहर कर चुकी थी नानियां। हमारे इतिहास में कितनी बातें हैं। राख मिली, राख ऐसी लगाना पड़ी, धन्य हो गए। इस देश की नारियां धन्य है, इस देश की संस्कृति धन्य है, यहाँ का शील धन्य है, निर्ममता धन्य है। कैसे अग्नि में कूद पड़ी होंगी, सोचो। देह को अपना मानने वाला कर सकता है, ठीक है, वो शील की महिमा में कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये कह रहे कर के बताओ। देह के लिए चाहे कुछ कर भी तैयार हो जाओ, व्याल और रोगे। अब हम क्या करें, भ्रष्ट हो गए। मैंने कही वो तो शुद्ध है, वो खा ली। हमने भैया वो तो शक्कर है उसमें, कापत हो, अब क्या करें? कायदे नियम है, हम पूछ रहे। जो देह को अपना मानता है उसको एक भी नियम नहीं होता है, और एक भी नियम नहीं पड़ता। अहंकार छोड़ देना चाहिए, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम, पहला नियम है सम्यक, और फिर है सम्यक दर्शन, और वो सम्यक ज्ञान, और फिर चारित्र।
और उसके अंग हो गए। अंग है, ये नियम है। नियम बनाना है तो नियम बनाओ, प्रामाणिक जानकारी करो। पानी कैसे हो, हमने सोची छन हो है। अरे सोची सोची वैसे काम चलेगा। पूछ ले भैया, अगर तुम्हें नियम है तो पूछ ले। क्या हमने सोची, वो शुद्ध है। हमने सोची कैसे तुमने, कौन के कहे हुए सोची वे हैं को, वे लौकिक जीव है कि अलौकिक जीव है। हमने क्या कहा था कल, जिनका विश्वास करना चाहिए उनका विश्वास करो, चाहे किसी का विश्वास मत करो, और झूठा विश्वास देना भी नहीं। तुम तो चिंता मत करो, हमें को बाटो आओ हमारे पास। तुम्हारे पास कहाँ, तुम अभ्यास दे छुट्टिया, कौन आएगा किसके पास। और पुण्य के उदय में ये सारी अनुकूलता बन सकती, पाप के उदय में हम अभी कह रहे हो हमारे पास आ जाना, और अगर पाप का उदय हुआ और हम तुम्हारे पास पहुंचे तो भगा दोगे। हर भैया हम घर जाओ, नहीं घर लिवा जाओ। सच्ची बात है, हम आपके साथ वही व्यवहार कर पाएंगे, वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जैसा आपका उदय होगा। हम नहीं कर पाएंगे, झूठी साची बात है। कल हमने कहा था ना, जैसे भगवान की मुद्रा स्तोत्र निकालती है, ऐसे दोष, आपके दोष ताड़ना कराते हैं, आपके गुण प्रशंसा कराते हैं। भाषा वर्णना स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, एक एक परिणमन स्वतंत्र है। वस्तु का स्वरूप समझो। बहुत सुंदर है, मुझे मिल जाए। काय की सुंदर है, तुमने देखी अभी सुंदरता, देखिए तुमने सुंदरता। न तो आत्मा का सौंदर्य देखा, और न क्या करें तिल का और शारीरिक का सौंदर्य देखा, और बाहर की सुंदरता में देखो तो कामदेव का रूप देखा है तुमने, चक्रवर्तियों का रूप देखा है, बाल तीर्थंकर का भी रूप देखा है। हजार नेत्र से देखता है और तृप्त नहीं होता। तुम कहाँ तृप्त होगे, कुत्ते की तरह भगते फिरोगे और कुछ नहीं होगा। विचार करो, तात्विक विचार करो, है क्या इसमें। इसके भीतर भगवान आत्मा है, ये शरीर है, असमान जात की पर्याय है। ये रूप क्या बता रहा है, ये रूप क्या बता रहा है बताओ। किसी व्यक्ति का, स्त्री का सुंदर रूप क्या बताता है बताओ। कुछ कह रहा है, क्या कह रहा हो। जिन रूप का आदर किया होगा उस रूप के आदर से, भक्ते सुंदर रूपम, इस जिन रूप से सुंदर रूप विश्व में नहीं है। जब तुम्हें इधर देखने की अभिलाषा हो, इधर देखो, भगवान का रूप सामने ले आओ, मिट जाएगी इच्छा, मर जाएगी इच्छा तुम्हारी, तुम्हारे विकार टूट जाएंगे। एक लाइन 10 लक्षण धर्म में से कही थी, मान करण को कौन ठिकाना। ये मध्य दीपक है, जानते हो मध्य दीपक क्या होता है। पीछे भी लगाओ, आगे भी लगाओ, यहाँ मध्य में दीपक रखो, दोनों ओर उजाला होगा कि नहीं। तो मध्य दीपक है। क्या मध्य दीपक है बताओ। क्रोध करण को कौन ठिकाना, उससे पहले बोलो, उससे भी पहले बोलो, मोह करण को कौन ठिकाना। पूछो तो ले, इन्हें अपनों मान रहे जी, अपने हो सकते कि नहीं। वो भी अपना मानने को तैयार है तुम्हें, अचेतन पदार्थ। जब वो अचेतन पदार्थ तुम्हारा मानने को तैयार नहीं है, तुम्हारे अनुसार परिणमने को तैयार नहीं, तो तुम मानना मैं तेरा मेहमान जबर न आके बैठ गए, जबरन। मोह करन को कौन ठिकाना। जब वस्तुएं स्वतंत्र परिणमित होती हैं, क्रम रूप परिणमित होती हैं, असहाय परिणमित होती हैं, तो कर्तृत्व करन को कौन ठिकाना। बताओ, जब वो अभेद नहीं होते तो वेद वेदक करने का भोक्तृत्व करन को कौन ठिकाना। कैसे भोग करना चाहते हो जी बताओ। हम ये पूछते हैं, आंखें में देखी कुदरत,
और तुम प्रसन्न हो गए, वाह क्या सुंदर रूप है, ऐसे वाह कम आनंद आए वो, पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, तुम्हें कहाँ से आनंद आए वो, कैसे आए वो, हमें समझाओ। ये कल्पना हुई है। अज्ञानी अज्ञानमय भोगता है, ज्ञानी ज्ञानमय आनंद को भोगता है, पर का भोग कोई करता ही नहीं। ये भ्रांति है तुम्हें। आनंद आ गया, कहां से आ गया? जिब्या पर रसगुल्ला रखा, आनंद आ गया, कहां से आएगा ये बताओ, कैसे आ गया, हमें समझा तो दो कम से कम। क्यों भाई, अमूर्तिक आत्मा में हो सकता है और उसका रस तुम्हारे भीतर कैसे आ सकता है? निकल के भीतर गया, जिब्या भी जैसी की तैसी रूखी रहेगी, जिब्या भी मीठी नहीं होगी, और नहीं तो नमक का स्वाद कैसे ले पाओगे फिर? कवि ने दृष्टांत बनाया ऐसे। क्या दृष्टांत बनाया? ज्ञानी तो जग में रहे ज्यों जिभ्या मुखमाय, ज्ञानी तो जग में रहे ज्यों जिभ्या मुखमाय, घी घनो भक्षण करे तो चीज नहीं ना। शक्कर है बुरा बिना नहीं चलेगी, शक्कर बिना नहीं चलेगी, ने हमें और दे दी, ने कलक दे दी, और दे दी, मर जाओ। तुम्हें मालूम है आराधना का घात होता है तुम्हें। शक्कर भक्षण करे तो ठीक नहीं ना, अपने लालक धर गई, अपने न कर दी, अपने अपने जिन्हें प्रेम ने दे दी चुपचाप, और बस बात बात चलन दी। ये छल कपट छोड़ो। कल क्या कहा था योगेंद्र देव ने? क्या कहा? मनुष्य भव को सार्थक कराना है तो भक्ति करो। और भक्ति की बात क्या कहा था योगेंद्र देव आचार्य ने? क्या कहा? मायाचार को छोड़ो। अभिमान सुनने नहीं देगा और मायाचार बोलने नहीं देगी आपको। इन लक्षणों से अभिमान को और मायाचार को पहचान देना। अभिमान नहीं बोलने देगा, खड़े रहोगे, नहीं बोल पाओगे, नहीं सुन पाओगे। कितनी का मैं समझ, आप क्या कह रहे? तो कह तो रहे हैं, जो कह रहे हैं अभिमान सुनने नहीं देता, हमारी समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे? तो समझ में आएगी भी नहीं। अभिमानी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं समझ सकता, जो अपने को समझदार मान बैठा। और जितना सोच, जो समझदार समझ नहीं सकता, तो फिर आचरण कैसे करेगा? फिर उल्टे ही उल्टा आचरण कर, अपन नहीं जाने, अब अपन नहीं जाने, और गुस्सा होंगे, फिर वो ऐसे होगा, फिर वो खराब हो जाएगा, और फिर वो होगी, वही अपन नहीं करना। हाँ, उल्टा विचार करोगे और बाद में फिर करोगे वही काम। तात्विक विचार करना सीखो। तात्विक विचार माने केवल ज्ञायक भाव नहीं है, तत्व में सातत्व है। ये अजीब तत्व है। क्या बता रहा है? ये सुंदर रूप शिवाजी ने कैसे कहा था? खोलना जरा। हो इतना सुंदर रूप, काश मेरी माँ सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। अब बताओ, वो थर-थर कांप रही है, वो कैसे डरने की कोई बात नहीं। हमारे सिपाही की या हमारे जो हवलदार जो कुछ भी है, उसकी अपराध की हम क्षमा मांग रहे। बोलो, बोल पाओगे? है ताकत तुम्हारी? वैसे ही आराधना करने निकले हो। श्रीपाल ने कही, यही बल पर तुम राज करना चाहते थे, राजा बने हो, न्याय करोगे। कि भानन ने कह दी बेटा कहाँ और भैया कहाँ, तो फांसी पे रख दो। तो कितनी सेना ले दो आप, यही बल पर राज करोगे। क्यों? ये चरित्र भी तुम्हारी इस पोथियों में लिखा है चिड़िया चरित्र में कि नहीं? कि नहीं जी, तो हमने आज देखो है, आज देखो है। तो फिर कहा है? कोई मतलब नहीं है इनमें, दम नहीं है इन पोथियों में। फिर सुंदर सा वाक्य, सिद्धांत वाक्य क्या लिखा है बताओ? अगर बता तो हम इनाम देवे तुम्हें। हम क्या करें? तुम यानी का क्रिकेट की मैच देखोगे तो हम क्या हो, अखबार में क्या मिलेगा?
त्याग करो, त्याग यहां बैठ के जी कह रहे हम। प्रसंग पढ़ने पर कोई बात हुई देख ली, वो एक अलग बात है। रुचि पूर्वक देखना महापाप बंध का कारण। क्या कह रहे बताओ, क्या लिखा है? यद्यपि सम्यक ज्ञान की प्राप्तियों में शास्त्रों का भी योगदान है, निमित्त है, परंतु शास्त्र ज्ञान ही सर्वस्व नहीं है। हमें अपने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। रट रट के याद नहीं कर पाओगे, 3 दिन में भूल जाओगे। वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए। अग्नि को जे कह रहे गर्म है, जे कहते ठंडी है, कोई मतलब है? तुम छू के देख लो गर्म है कि ठंडी है। कहा था ना, पाप करके देखो कितनी आकुलता होती है, कितनी कलुषता होती है, और पापियों की चित्त और मुद्रा और वचन कितने कलुषित होते हैं, देखो जा करके। जहर का स्वाद दूसरे कहें वो ही मान लेने लायक है, हम खुद चख के देखेंगे ऐसो नहीं, मर जाओगे फिर क्या देखोगे। और अमृत का स्वाद अब जे कह रहे सो हो, ऐसा नहीं, खुद चख के देखो, आनंद आएगा। दूसरे के अमृत पीने से तुम अमर नहीं होगे, और दूसरे के जहर पीने से तुम नहीं मरोगे। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। कौन क्या कहेगा, कहेगा सो कह लेगा। एक मजदूर था, तो काम करने आया, तो काऊ ने मना करी, यहां मत करियो, कार को कर रहे तुम, तो नहीं, तुम हमें मजदूर देगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तुम हमें करेगा। अब क्या कर विचार? तो ऐसे ही तुम पाप का फल तुम भोगोगे क्या? पाप का फल कोई दूसरा भोग सकता है, तब भोग सकता है जब करे। जब करे नहीं तो भोगेगा कैसे, ये बताओ। दूसरों के जहर पीने से स्वयं नहीं मरता, दूसरों के अमृत पीने से तुम कैसे अमर होगे? स्त्री धर्म ध्यान करे तो पति थोड़ी सुखी होगा, पति धर्म ध्यान करे तो स्त्री थोड़ी सुखी होगी, स्त्री स्त्री के धर्म ध्यान से सुखी होगी, पति पति के धर्म ध्यान से। वो तो एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन एक कहाँ है, एक कहाँ है, दो सत्ताएं अलग अलग है। बोलो तादात्म्य संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर क्यों फालतू बातें सोचते हो? बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करो, बुद्धिपूर्वक। दूसरे विचार आए तो निषेध करो, गंदगी आ जाए तो झाड़ने लायक तो जरूर है, लेकिन फैलाने लायक तो नहीं। गंदे विचार, विपरीत विचार कभी करना नहीं। भैया ये झाड़ू लगा दे, लगाए तो ले, अब हम सोचे विपरीत विचार कर, बताओ हम झाड़ू लगाए हुए आए थे, हम जाके रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हम इतने बड़े विद्वान, हमसे कहे झाड़ू लगा। अरे धर्मायतनों की झाड़ू लगाना हमारा सौभाग्य है, ये विचार करो। इंद्र गर्दर आदि क्या करते, इंद्र आदि करते हैं ये सेवा। रथ का सारथी बोलते हैं, जिनेन्द्र देव के रथ का सारथी बोलते हैं, कितने गौरव की बात होती है। विचार करो, सोचो, समझो, पॉजिटिव सोच बनाओ। पूर्व काल में हमने सेवा नहीं करी तो आज एक सेवक नहीं मिल रहा। जिन शासन की सेवा में कभी मन मलिन मत करना, कभी नौकरी नहीं है, ये भैया है, बोझा नहीं है, साधर्मी है, बोझा नहीं है, और अपना अपना भाग्य लेकर के आए और उनके सहारे अपना स्वाध्याय हो रहा। ये सोचो, इंद्रभूति की सब जने भक्ति जय जयकार करने लगे, हे गुरुदेव आप धन्य आ गए, आपके निमित्त से हमें वाणी मिल गई भगवान की। सोचो,
हमारे यहाँ तो दातार पात्र की स्तुति करता है। हे स्वामी नवदा भक्ति पात्र की करते कि दातार की करते थे बताओ। तो अब यहाँ बैठ करके आप बताओ कौन हो? आप दातार हो गए ज्ञान दान देने वाले और ये पात्र हो गए। अब किसकी उपकार मानोगे, किसका क्या करोगे बताओ आप। बच्चे को नमोकार मत सिखा देना, बता हम नमोकार मत, हम टाइम बर्बाद करें, हम समय सार नहीं पढ़ेंगे। अरे मूल नमोकार मंत्र दोहर जाएगा तेरा, एकाग्रता होगी उसमें, तुम्हें कुछ होश है? कहाँ पढ़ोगे तुम समय सार? पढ़ो समय सार, बताओ पढ़ो समय सार कैसे पढ़ोगे? समय सार में बैठ करके समय सार पढ़ोगे या सार की ओर देख देख करके समय सार पढ़ोगे? उसके भीतर समय सार है। नमोर हंतारम नम समय सारा है, कोई अंतर नहीं है। नम वर्ग श्री वर्धमान है, कोई अंतर नहीं है, विविक्षा भेद है। शावकाचार में लिखिए ये लाइन, बोलो अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में वचन भेद है, बाद बाकी अंतर नहीं। जो भक्ति मुक्ति का कारण है वो भक्ति तुम्हारी कल्पना की नहीं है, गाए बजाए वाली नहीं है जिसमें अभिमान और ऐड आती है। कोई नई भक्ति मिल जाए तो चुपचाप सुन रहे तैसे होते थे और फिर हम बोल रहे हैं तो लगेगी हम कछु हो गए। ये तो शिव जानते हैं। अपन पन्ना पलट करके तैयारी करके कोई पुरानी भक्ति नई भक्ति ले चलो तो हम बोलेंगे तो बढ़िया होगा। ये भक्ति है तुम्हारी, ये भक्ति है। अभिप्राय पहले खोटा हो गया तुम्हारा। नई पुरानी का भेद करती हो, राग बैराग का भेद करो, हे उपाधि का भेद करो, स्वपर का भेद करो, है ये नई और पुरानी के भेद करते हो तुम। आता नहीं है, अनेकों वक्ता हमने देखी, आएगा नहीं, छैलाला और प्रवचन में समय सार के नीचे कैसे कर देंगे हम? कोई क्या कहे जो छोटे वक्ता है। मुख्य प्रकार से कैसे चला, नियम साथ चलाएंगे हम, समय साथ चलाएंगे हम? क्या छोटे वक्ता है? होश ही नहीं है क्या कर रहे क्या है, तो आप कल से नहीं चलाएंगे। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे। अब छेडाला चलाओ करें, न छेडाला चला पायो और न समय सार चला पायो। छोटा समय सार कहते हैं छेडाला को, जैसे द्रोणगिरी को छोटा शिखर जी कहते हैं ना, इस समय सार को छोटा समय सार कहते हैं छेडाला को। समय सार को जाने बिना छेडाला कैसे जानोगे, और छेडाला को समझे बिना समय सार कैसे समझोगे? जो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार नहीं करते उनको विपरीत विचार आते हैं। अगर बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करते रहें तो विपरीत विचार कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे ये बता। और जब विपरीत विचार नहीं आएंगे तो विकार कैसे आएंगे? और प्रकाश में खड़ा हुआ व्यक्ति अंधेरे वाले को कैसे देखेगा? जिसको अभिमान आ गया वो दूसरे का दोष देखेगा, वो कैसे देखेगा? गुण कैसे? गुण ग्रहण का भाव रहे, गुणों का ग्रहण करो, सोचो समझो विचार करो भाई। कौन से पुराण में लिखी है? पास में हमारे समीप में ही हमारे गुरु विराजमान है। कौन से पुराण में है? पद्म पुराण में। अच्छा, तो वहां अपन चलें, वहां क्या लाइन लिखी? नहीं, क्या लिखी, क्या लिखा हुआ? अब तुम हाँ गुरु बन जाए,
जो गुरुओं के रहते स्वयं गुरु बन जाए, उससे बड़ा अपराधी कृतज्ञ कोई नहीं है। उसकी सारी साधना आराधना नष्ट हो जाती। आज जिनेंद्र भगवान नहीं है पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में, उनकी जिनबिंब विराजमान किए हैं उनके स्मरण के लिए, और हमें जिनेंद्र मान ले तो क्या हो? वो बता भाई, कैसे क्या हो सकता है? तात्विक विचार करना सीखो, लिखो, विचार करो, पूछो, पढ़ो। गलती का कारण सही न समझना है। सही समझे बिना कभी गलती का भाव नहीं हो सकता। सही हमारा श्रावक का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, वो भी आना चाहिए। न्याय विभाग से तत्वार्थ सिद्धांत होना चाहिए। और श्रावक का क्या स्वरूप है हमारा? अनाहारी वो ज्ञानमयी आहार वो भी हमारा स्वरूप है, और इस आहार का भी क्या स्वरूप है हमारा? ये आहार कैसा होता है? यथालब्ध होता है, हिंसादिक रहित से होता है, अजय कर्म से रहित होता है, मुनि भुक्त शेष होता है, पात्र दान के बाद बचा हुआ जो आहार है, ये आहार भी कैसा होता है? युक्त आहार जिसको कहा है। मतलब ये है कि बचवे की और निकलवे की और कोशिश मत करो जिन मार्ग में। अपने हिसाब से आगम नहीं, आगम के हिसाब से अपने को ढालो। आगम वह तीसरा नेत्र है जो संसार का प्रलय करता है। तीसरा नेत्र कहते शंकर का, यहाँ कहा तो यहाँ क्या होता है? कोई नेत्र होता है? हो सकता है? अरे वही ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा संसार का प्रलय होता है। ये है आज तीर्थंकर ऋषभ देव ने ज्ञान की आराधना करते हुए ज्ञान में लीन होकर के, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के और संसार का भाव किया। यह है उसका वही शंकर है, वही नेत्र है और वही संसार है। मोरा तुम भी करोगे, ज्ञान के द्वारा ही विकारों को जीता जाए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।